ब्रेक के बाद मुद्दा में आपका फिर से स्वागत है। हम चर्चा कर रहे हैं होलोंगी एयरपोर्ट की, जिसका नाम बदलकर अब रख दिया गया है दोनी पोलो एयरपोर्ट ईटानगर। और जो वहाँ के स्थानीय लोगों का एक समूह है, होलोंगी इंडिजिनस पीपल्स फोरम, वो ये मांग कर रहा है कि होलोंगी शब्द इस नामकरण में शामिल किया जाए। हमारे साथ जुड़े हुए हैं तमाम जो मेहमान हैं, वो जुड़े हुए हैं। और फिलहाल हम जाना चाहेंगे बीजेपी के विधायक लोकाम तासर जी के पास। लोकाम तासर जी, आपने सभी को सुना और ये जो फोरम है जो मांग करती है कि नाम को शामिल किया जाए होलोंगी को, और ये आंदोलन करने की अब ये चेतावनी दे रहे हैं। इनका कहना है कि होलोंगी नाम ईटानगर से पहले से चल रहा है और होलोंगी की पहचान वो चाहते हैं कि पहचान मिले, और इससे भावना जुड़ी हुई है, सेंटिमेंट जुड़ा हुआ है। लेकिन मूल निवासियों की बात नहीं सुनी जा रही है। करीब 180 परिवारों को वहाँ से विस्थापित किया गया और तब एयरपोर्ट के लिए जगह बनाया गया। हालांकि उनको जो क्षतिपूर्ति है सरकार ने दिया। लोगों का यह भी कहना है कि वो जो सीमा है, उसकी सीमा जो है असम से लगती है। सीमाओं को रक्षा वहाँ के मूल निवासियों ने किया। अब सरकार उनकी बातों को सुन भी नहीं रही है। क्या कहेंगे आप? देखिए, ये जो होलोंगी एयरपोर्ट ये काफ़ी दिन से है और कोई उसमें लैंड कॉम्पेंसेशन के बारे में काफ़ी कोर्ट केस भी हुआ। और लैंड कॉम्पेंसेशन तो हम लोग डोनेशन देने वाला हम खुद भी हैं और हमारा फैमिली मेंबर लोग भी है और हम खुद ही होलोंगी का इंडिजिनस हो। उसी में जो इनिशियली जो है कि इसका जो डीपीआर जो सैंक्शन जो है आपका ग्रीन एयरफील्ड एट होलोंगी बोल के था, उसको रीनेमिंग के लिए जो असेंबली में एक नोटिस दिया, ये किया तो होलोंगी एरिया जुरिसडिक्शन जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में बिलोंग करता है, तो थाना हाली जी है जो विधायक उनका द्विमुख के मेन असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। और पीपल अगर ऐसा कोई इंडिजिनियस बोल के इंडिजिनस होलोंगी पीपल बोल के जो ग्रीन एयरफील्ड को वहाँ में होलोंगी में बनाना है बोल के इसी टाइप का नेम एंड क्लेचर में ऐसा एसोसिएशन का नाम में तो हम सुना नहीं है। जैसा कि आपका जो अभी जो इनिशिएटर में बोल रहा है जो कि 2012 से था, तो 2012 में भी तो हम लोग भी तो था, बांडरदोआ में था, लेट जो फॉर्मर एमएलए तो वॉरेन पिंच भी उसमें मोबाइल था, इनिशिएटर था कि जो वो करसंग सा बांडरदोआ एरिया में फर्स्ट था, दिन होलोंगी में चला गया, यही है। और इसमें तो इतना सीरियस आपका जो बंद कॉल करेगा, आंदोलन करेगा, ये बात तो उचित नहीं है। अब वो आपका अगर होलोंगी नाम को जलाना है तो एक मेमोरेंडम लेके तो गवर्नमेंट के साथ में डिस्कशन करके ये करना चाहिए, उसका नाम लगाओ, धरना लगाओ। तो ये सब चीज तो ईटानगर में इतना हमला जितना जो नौजवान लोग, जितना इंटेलेक्चुअल पीपल लोग भी तो ये कॉन्शियस होना है कि ईटानगर जो है, अरुणाचल जो है, एक इतना आपका 20 लाख का जनसंख्या है, ये सारा हिंदुस्तान में एक रिकॉर्ड बना रहा है कि द प्लेस लैंड ऑफ ऑन कॉल, लैंड ऑफ एजिटेशन, लैंड ऑफ मल्टी ऑर्गेनाइजेशन। ये रिकॉर्ड तो आप सबको हम अपील करता है कि जितना इंटेलेक्चुअल लोग है ये लोग इस जो जेन्युइन वे में बात करें। और ये तो होलोंगी को तो मिटा नहीं है, होलोंगी को तो होलोंगी में ही स्ट्रक्चर बनाया, अभी एयर टेस्ट लैंडिंग हो गया, अभी इसका उद्घाटन करेगा और ये चलते जाएगा। होलोंगी नाम तो नहीं मिट रहा है। अगर होलोंगी नाम जुड़ाना है तो भी तो विदाउट वन कॉल प्रपोजिंग वन कॉल और दिस थिंग, एक सिंपल से एप्लीकेशन अप्रोच थ्रू दी लेजिस्लेचर, क्योंकि इन्होंने एक दो केमिन द्विमुख का असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी होलोंगी इंक्लूडिंग होलोंगी बालीजान, ये एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है। वहाँ का जो विधायक से एक दरखास्त लेके तो विधायक अपना मुख्यमंत्री से बात करके ये इस टाइप का है, तो पहले बोलने से तो भी तो जोड़ सकता था। तो अभी जब टेस्ट लैंडिंग जबकि प्राइम मिनिस्टर इनॉग्रेट करने जा रहा है, तो इसी में एक इंडिजिनस
होलोंगी इंडिजिनस बोलने से तो बोला जाने से होलोंगी इंडिजिनस नाम भी तो सही नहीं है। होलोंगी में ओनली इंडिजिनस बोलता है तो मल्टी इथनिक ट्राइब को बोलता है। यहाँ में आपका हम लोग सब निसी कम्युनिटी है, या निसी एरिया है, जैसा हम भी निसी का विधायक है, जो मॉब कर रहा है वो सब निसी है। तो होलोंगी तो इसी तरह का इंडिजिनस नाम है, तो हम लोग डिमांड करके नहीं आया। एनी हाउ जो आप जो मांगता है मांग है, होलोंगी में एयरपोर्ट बनाया, होलोंगी का नाम इंक्लूड होना बात ठीक है, उसको लेकर तो आप विधायक का थ्रो और के हम लोग गवर्नमेंट का पास में आपका मेमोरेंडम प्लेस करें और फिर उसमें डिस्कस किया जाए हाउ इट कैन बी ना। और तो एक सिंपल से मिलता है, बट उसको एक नाम को इंक्लूड करने के लिए धरना करेगा, बंद करेगा, आंदोलन करेगा, ये बात तो जी इट्स नॉट, हम समझता है कि तो राइट स्टेप नहीं है। जी तो एंथनी हमें, जी एंथनी जुआ जी, आप सुन रहे थे जो बीजेपी के नेता है वो कह रहे हैं कि जो होलोंगी शब्द है पूरे अरुणाचल को अगर हम देखें परिप्रेक्ष्य में, तो होलोंगी जो है वो पूरे अरुणाचल को ठीक से रिप्रेजेंट शायद नहीं कर पा रहा है। हमारा आपसे सवाल है, इतने सालों के बाद, इतने सालों की तपस्या के बाद केंद्र ने एक कमेटी बना दी, तब होलोंगी एयरपोर्ट का नाम तय किया गया, उसके जो एनवायरनमेंट हैं, टेक्निकलिटी जो है और भी जो फाइनेंशियल जो ब्रिजन्स हैं उन सब को देखने के लिए, उसके बाद कोर्ट में यह मामला गया, कोर्ट ने भी एक कमेटी बना दी और फाइनली आपने भी लड़ाई लड़ी कारसिंगसा और होलोंगी के बीच में, आपने होलोंगी के लिए लड़ाई लड़ा और तब जाके ये बात फाइनल हुआ। अब इतने सालों बाद पूरे अरुणाचल के लिए एक सपना पूरा होने जा रहा है, एक एयरपोर्ट अरुणाचल प्रदेश में बनकर तैयार है, उसका लोकार्पण होना है। लेकिन आप नाम को लेकर इस तरह से चर्चा करेंगे तो अरुणाचल प्रदेश अगर देखा जाए तो पूरे पूर्वोत्तर में सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला राज्य है और उसमें अगर ईटानगर अरुणाचल प्रदेश के नाम से नामकरण किया जाता है तो वो पूरे राज्य को रिप्रेजेंट करता है। एक छोटे से जगह को अगर आपने उसमें नाम दिया तो हो सकता है कि वो पूरे उस क्षेत्र को रिप्रेजेंट ना करे। आपका क्या जवाब होगा? क्या आप समझते हैं कि दूसरे क्षेत्र के लोग जो हैं अरुणाचल प्रदेश के, वो आपकी इस बात से सहमत होंगे जब आप होलोंगी को उसमें ज़बरदस्ती, अगर आपकी बात मान भी ली सरकार ने और होलोंगी उसमें शामिल किया गया, तो जो दूसरे जो बड़ा क्षेत्र है अरुणाचल प्रदेश का, वहाँ के लोग सहमत होंगे आपकी बात से? जी थैंक यू। देखिए, अभी जो नाम का बारे लेके आदमी लोग बोल रहे हैं कि ईटानगर रखने से क्या प्रॉब्लम है। अच्छा, ऐसे अगर कहने वाला लोग से मैं एक सवाल पूछना चाहूँगा, होलोंगी डालने से क्या प्रॉब्लम है उसको भी बताइए। अगर ईटानगर डालने से अगर प्रॉब्लम नहीं है बोलने वाला को, मेरा एक सवाल है, होलोंगी डालने से क्या प्रॉब्लम है उसको आप बताइए आगे। अगर होलोंगी ईटानगर अगर इसमें मेंशन कर देता है तो उसमें क्या किसी का प्रॉब्लम है उसको आप बताइए आगे। ये है। और देखिए, ये हम अभी मैं कहना चाहूँगा, हम लोग गवर्नमेंट को मेमोरेंडम दिया है, सीएम को दिया है, सीएम को देने का कोई फ़ायदा ही नहीं, हम लोग रिप्लाई आया ही नहीं। रिप्लाई नहीं आने का कारण से हम लोग यूपीआ डीसी को हम लोग धरना के लिए हम लोग लेटर लिखा था। तो ऐसा करके फिर डीसी जो यूपीआ डीसी जो कैपिटल डीसी को लिखता है कि ये आपका स्टेट इशू है, तो इसको कोई एक जगह एक टेनिस कोर्ट, हम लोग हमें जो टेनिस कोर्ट है वो कॉमन एक प्लेटफॉर्म है, तो वहाँ में प्लेस करना है बोला है। तो ऐसा करके फिर कैपिटल डीसी जो एसपी कैपिटल को लिखता है कि इसको परमिशन ग्रांट के लिए आप इसको फॉरवर्ड किया है वो परमिशन देने के लिए। तो फिर एसपी कैपिटल जो रिप्लाई देता है कैपिटल डीसी हमारा ईटानगर का डीसी को, वो क्लियर कर लिखा है, कागज़ मेरे पास अभी भी है। एसपी कैपिटल सीधा लिखा है कि होलोंगी एयरपोर्ट जो ईटानगर कैपिटल कॉम्प्लेक्स का अंदर नहीं आता है, इसको हम परमिशन नहीं दे सकेगा। ऐसे वो क्लियर कट वो एसपी कैपिटल दिया है डीसी कैपिटल आपका ये ईटानगर को कि होलोंगी एयरपोर्ट जो यूपीआ डिवीज़न में आता है, वहाँ का एसपी डीसी अलग है, तो उसको हम नहीं दे पाएगा बोला। ऐसे मेरे पास रिटर्न डॉक्यूमेंट अभी भी है। ये है चीज़ जो, और ऐसा नहीं है कि हम लोग ट्राई नहीं किया, हम लोग सीएम ऑफिस तक दिया है, हम लोग कागज़ दिया है। और रही बात हमारा जो लोकल जो एमएलए है, जो हमारा यहाँ का विधायक है, उसने तो हमें पूरा 100% आश्वासन दिया था कि उसने सीएम साहब से बात किया है, आप लोग का कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाएगा बोला है। तनाहाली जी है हमारा यहाँ का जो लोकल विधायक है, उसने तो हमें आश्वासन दिया था। मीटिंग में भी क्लियर कट बोला है, वो पीआरए लीडर्स पूरा वहाँ का
सर्कल का जिला लोग था, उसमें क्लियर बोला है वो आपको चिंता नहीं करना है, वो सीएम से मिल चुका है, वो होलोंगी डाल लेगा नाम, ऐसा बोला है। आज देखा है तो कहाँ, हम तो उन लोग को, हमारा जो विधायक उसको हम लोग एक्सपेक्टेशन करके बैठ रहा था कि हाँ वो कर दे रहा होगा बोल के, इसीलिए हम लोग का चीज़ थोड़ा लेट हो गया। नहीं तो हम लोग ये ऐसा आगे हम लोग शुरू कर देना था। हमारा लोकल जो विधायक है उसने तो हमें आश्वासन दिया था कि आप लोग चिंता नहीं करना है, बस आराम से बैठो, कर देगा वो। आज कहाँ, आज तो गायब है वो, हमारा लोकल विधायक तो गायब है जी। ये चीज़ तो लोकल विधायक हमारा जो यहाँ का एमएलए है वो चीज़ को आगे लेके जाना चाहिए था, लेकिन आज तो डायरेक्ट खत्म हो, गायब ही हो। ये है प्रॉब्लम जो। जी एंथोनी जी, आपने पिछले दिनों आपने ये बातें प्रेस के सामने आकर कही है कि अगर हमारी बातें सरकार ने नहीं मानी तो हम अपना जो वोटर आईडी है वो भी सरेंडर कर देंगे, आधार सरेंडर कर देंगे और हम अपना नया क्षेत्र बदल देंगे जो असेंबली का है वो, और भी आपने बातें कही है। क्या आप नाराज़ हैं सरकार से, सिर्फ नाम को लेकर ही नाराज़ हैं, या आपको ये इस बात से भी नाराज़गी है कि जो वहाँ पुनर्वास किया गया, वहाँ से लोगों को विस्थापित किया गया, उनको जो मिलने वाली जो सहायता राशि है वो कम दी गई, और जो उनको अपॉर्चुनिटी मिलने चाहिए थे, अवसर मिलने चाहिए थे इस एयरपोर्ट के होने से, वो कम दिया गया? क्या आप इस बात से भी नाराज़ हैं? जी, जो मैं लास्ट टाइम अरुणाचल प्रेस क्लब में मैं बोला था कि अगर हमारा डिमांड को अगर फुलफिल नहीं करेगा तो हम लोग अपना जो वोटर आईडी है, आधार कार्ड है, वो सबको हम लोग पूरा हम लोग करेक्शन करेगा बोल के, करना ही पड़ेगा। अगर होलोंगी को ईटानगर डाल रहे हैं तो दैट मीन्स हम लोग ईटानगर के अंदर में है, 13 ईटानगर असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी में है, तो हम लोग 14 दुमुक का कागज़ क्यों लेके बैठेगा वहाँ में। 14 दुमुक जो कॉन्स्टिट्यूंसी है वो हमारा प्रेजेंट अभी हम लोग उधर ही है, लेकिन सरकार का जैसे अभी आपका नोटिफिकेशन के हिसाब से तो हमारा होलोंगी तो कम्प्लीटली ईटानगर में ही है, तो ईटानगर में है तो चलिए, तो हम लोग ईटानगर में रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लास्ट टाइम मैंने कहा, इसलिए हमारा जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है जो हम लोग कहीं भी हम लोग एक्सरसाइज करेगा, वो हम लोग को प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन हम लोग को गवर्नमेंट पेंडुलम नहीं बनाना है, ईटानगर में है ना 14 दुमुक में है ना 13 ईटानगर में है, उसको हम लोग को क्लियर कर दो, हम लोग कहीं भी जाएगा, मार्च करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हम लोग को। ये था। ठीक है। निनोंग एरिंग साहब आपको बहुत शांत से सुन रहे हैं, और इनका जो आज का पोजीशन है वो ये मानना पड़ेगा कि ये दोनों के बीच में शायद समाधान लेकर आ सकते हैं अकेले अपने दम पर। जो इन्होंने बातें शुरुआत में कही है कि नाम में क्या रखा है, और इस बात को हम सुलझा सकते हैं, इतना बड़ा मुद्दा बनाने की ज़रूरत नहीं है और इतना बड़ा आंदोलन खड़ा करने की ज़रूरत नहीं है। निनोंग एरिंग साहब, आपने जो बातें सुनी है फोरम की तरफ से भी और जो दूसरे दल के नेता हैं उनके तरफ से भी, इसका बीच रास्ता क्या हो सकता है और आप इसमें क्या भूमिका निभा सकते हैं? आपने कहा है कि असेंबली में हम उठा सकते हैं इस मुद्दे को, लेकिन इस वक्त क्या ज़रूरी लगता है आपको? रविंदर जी, बहुत ही धन्यवाद आपको। आपने इसको जो एक समाधान का एक रास्ता आपने निकालने के लिए कोशिश किया है। उनका नाम भी युवा है, एंथोनी युवा जी। तो युवा को उत्तेजित होना वो जायज़ है, लेकिन फिर भी जैसे हमारे छोटे भाई लोकम तासार जी कह रहे थे कि अरुणाचल प्रदेश में आंदोलन, बंद, कानून व्यवस्था का समस्या, इसको किस प्रकार से हम सुधार सकेंगे, ये हमको बीच का रास्ता एक तो ढूंढना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा, हमने एंथोनी युवा हमारा जो भविष्य का नेता है, ये सब भविष्य का नेता है, जिस प्रकार से उन्होंने कहा कि भाई नामकरण में होलोंगी डालने में क्या होता है, वो तो मैं आपका बात नहीं सुना था, मैं एंथोनी का बात भी नहीं सुना था, लेकिन मैं पहले बोल दिया था कि नहीं, एक नामकरण में जैसे हम दोनी पोलो होलोंगी एयरपोर्ट ईटानगर बोलने में क्या हो, क्या उसमें हमारा इतराज़ होना चाहिए। बट वही मेरा कहना है कि जब भी हमको एक संशोधन लाना होगा, एक विधेयक पारित करना होगा, तो उसको आइदर हम कैबिनेट में उसको पहले उसको हम लाते हैं, उसके बाद हम उसको विधानसभा में लाते हैं और उसको पारित करते हैं। तो इसलिए इसके लिए कुछ समय तो लगता है। आपने एक प्रस्ताव रखा है आपका विधायक को, मेरे छोटे भाई ताना हाली जी को, और शायद वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी से भी इसका विषय में उन्होंने ज़रूर चर्चा किया होगा।
मैं उसमें मैं कुछ नहीं टिप्पणी नहीं कहूँगा, क्योंकि उनका बीच में क्या रखा है, क्या बात रखा है या क्या प्रस्ताव रखा है, क्योंकि वो तो उनका अपना सरकार का, बीजेपी सरकार की वो जो अनुमति होगी, वो उसमें हम जो कांग्रेस वाले जो विपक्ष के हैं वो हम कुछ नहीं बोल सकेंगे। लेकिन क्योंकि जो राज है वो हमारा सबका राज है, इसमें शांति, इसको हमको शांतिपूर्वक इसको रखना होगा, इसको कायम रखना होगा। तो मेरा यही आप सबको अनुरोध है, जो आपके जो आंदोलन आपने शुरू किया है, और क्योंकि ये प्रजातंत्र है, आंदोलन करना आपका हक है, लेकिन फिर भी जैसे हमारा छोटा भाई लोकम तासर जी ने भी कहा कि इतना बड़ा हम एक सम्मान्य एक आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे हैं और उनके स्वागत में हम कुछ काम कर रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं, तो इसमें आप थोड़ा सा सब्र कीजिए। और हम पे भी जो सीनियर लीडर्स हैं, जो हम सब विधायक हैं, मैं शायद ईस्ट सियांग का हूँ, लोकम तासर जी कुरुंग कुरमे करादादी का हो सकता है, लेकिन फिर भी हम सब मिलके अरुणाचल, क्योंकि अरुणाचल और ईटानगर हमारा सबका है, तो मैं कोशिश करूँगा इसको ज़रूर, आपका जो समस्याएं हैं, जो आपका ग्रीवियंसेस है, इसको हम सामने रखने के लिए ज़रूर हम कोशिश करेंगे। और मैं आप सबसे यही मेरा एक रिक्वेस्ट है कि आप थोड़ा सा धीरज रखिए, सब्र कीजिए, ज़रूर इसका हम एक समस्या हम ज़रूर इसका समाधान निकालेंगे। धन्यवाद। लोकाम तासर जी, एक बात मानना पड़ेगा कि अरुणाचल प्रदेश के जो भी नेता हैं, पक्ष में हो या विपक्ष में हो, वो अपने राज्य के लिए, अपनी सीमाओं के लिए एक आवाज़ में बातें रखते हैं। केंद्र के सामने रखना हो, पार्लियामेंट में रखना हो, असेंबली में रखना हो, जब सीमा की बात आती है, सुरक्षा की बात आती है और मूल रूप से देश की बात आती है, तो वो एकजुट में आवाज़ उठाते हैं। आज भी हम वही देख रहे हैं, आज पैनल डिस्कशन में इसी तरह की जो बातें हैं वो सामने आ रही है। इस तरह की जब समस्याएं खड़ी होती है तो इसमें किसको आगे बढ़ना चाहिए कि समस्याएं आगे ना बढ़े, आंदोलन का रूप ना लें, बंद ना हो, जिससे जो आपूर्ति है वो वहाँ ठप हो जाए? किसको आगे बढ़कर इसे ख़त्म करना चाहिए? हेलो जी, ये आपका मैंने अभी बताया कि जो हमने ये बोला कि ये जो ईटानगर जो अभी जो एयरपोर्ट है, इसको बेसिकली सैंक्शन हुआ अंडर स्पेशल स्कीम कॉल्ड कैपिटल कनेक्टिविटी स्कीम, यानी कि कोई स्टेट कैपिटल को कनेक्टिविटी का वही स्कीम का अंडर से ये किया गया और बनाया गया। होलोंगी पहले से पकड़ के होलोंगी नाम में ही डीपीआर बना, एवरीथिंग पूरा बना। अभी मैंने ये एक्सप्लेन कर दिया कि यहाँ में जैसा कि अभी आपका इंदिरा गांधी एयरपोर्ट दिल्ली, ये एक्चुअली तो पालम विलेज में है, तो इसी टाइप का पालम विलेज में है। और उसमें जो पुलिस स्टेशन है, जितना पोस्टल एड्रेस है, पालम विलेज तो मेंशन होता ही है और कौन सा डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है मेंशन होता है। लाइक छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट मुंबई है, वो आपका सिचुएट करता है क्रूज एरिया में। इसके बाद में आपका कलकत्ता वाला सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट जो है कि दुमदुम विलेज में है, लाइक इसी टाइप का है। और ये ईटानगर के लिए कनेक्टिविटी बनाया गया। माय क्लैरिफिकेशन इज दैट ये जो होलोंगी एयरपोर्ट इज बेसिकली फॉर ईटानगर कैपिटल को जोड़ने के लिए हुई स्कीम से, स्पेशल स्कीम से बनाया गया। तो इसमें जितना जो स्टेट में नेशनल का जितना जो मेट्रोपॉलिटन जो एरिया है, लाइक दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता लोग का भी, तो जहाँ बनाया उसमें गांव अलग है, लेकिन वो कोलकाता, मुंबई, दिल्ली ये नाम मेंशन है और गुवाहाटी का भी ऐसा है। तो इसी में आपका अभी ईटानगर बिकॉज एयरपोर्ट जो है कि एक विद इन नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल आने में फ्लाइट नहीं हो रहेगा, जहाज जो है कि इंटरनेशनल लेवल में हो रहेगा, नेशनल लेवल में हो रहेगा। और जो आदमी का रिकॉग्निशन जो है कैपिटल नाम को मेंशन करना पड़ता है, ये गाइडलाइन कहता है, ये है। और उसी में कोई ईटानगर होलोंगी नहीं रखना है, होलोंगी का हमने ऐसा होलोंगी को नाम को नेगलेक्ट करके, होलोंगी का नाम को सुपरसेट करके, ऐसा कोई गवर्नमेंट का भी इंटेंशन नहीं है, नॉट एट ऑल। और यहाँ में ग्रीन एयर फिट था, बेसिकली ग्रीन एयर
ग्रीन एयरफील्ड को थोड़ा मॉडिफाइड किया गया जी through legislation, लोकाम by तासर जी, legislation। समय की कमी है। हाँ। जी लोकाम तासर जी, समय की कमी है, हम आपसे संक्षिप्त उत्तर चाहते हैं। ये जो टकराव चल रहा है, मांगे चल रही है, क्या आपकी तरफ से कुछ नरमी बरती जाएगी? क्या आप सोचेंगे, इस पर विचार करेंगे? नहीं, ये तो विचार आप देखिए, ये एक लेजिस्लेशन होके कैबिनेट मीटिंग डिसीजन होके देन लेजिस्लेशन होके धोनी पोलो का नाम यहाँ में इंसर्ट किया गया है। तो इसी में ये मेरा तरफ से ये एडवाइज है, ये आपका जो यहाँ का जो 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 इंडिजिनस होलोंगी इंडिजिनस का जो आपका युवा जोना एंटोनी जी को जी। भाई मेरा छोटा भाई है, तो वो अब तो वो एक लिखे आदमी है, प्रोसीजर को मालूम होना है कि आप अगर अप्रोच करता है तो गवर्नमेंट को अप्रोच करे। गवर्नमेंट एक टाइम में लेजिस्लेशन में ले आएगा, उसको लेजिस्लेशन से जो पास किया वाला को तो कोई किसी का संगठन ऑर्गेनाइजेशन का बाउंड करके तो उसका तो एनी टाइम में चेंज नहीं कर सकता है ना। जी, फिर से कैबिनेट उसको और तो change असेंबली करने में के बात लिए आनी तो चाहिए, legislation से तभी होना पड़ेगा। मामला जो है। अगर कैबिनेट अप्रूवल आए तो कैबिनेट से होना पड़ेगा। जी। तो फिर ये मांग अगर नहीं करेगा, हम धरना करेगा, बंद कॉल करेगा, ये बात ठीक तो है। सही नहीं है। ठीक है। वो तो करेक्ट प्रोसीजर नहीं है। करेक्ट जी। प्रोसीजर को अगर आप एक अच्छा नागरिक है, इफ यू वांट टू बी ए गुड सिटीजन ऑफ इंडिया, इफ यू कंसीडर वी आर टू abide by the constitution procedure norms of the laid down norms and procedures। जी, ठीक है। उसी में जाना है। एंथनी अपना जुआ mind जी। place कर सकता जी, ठीक है। वही हम लोग भी बोलेंगे। ठीक है। ठीक है। एंथनी जुआ जी, क्या ये टकराव का जो रास्ता है वो आप आगे भी बनाए रखेंगे? आपको क्या लग रहा है? बातें सुनकर आज पक्ष और विपक्ष के दोनों नेता कह रहे हैं कि इस मामले को सुलझा लिया जाएगा बातचीत के जरिए। क्या ये टकराव का रास्ता, ये नीति जो आगे भी आप जारी रखेंगे? देखिए, हमारा जो डिमांड है ये रहेगा, हम लोग आगे भी करते जाएंगे। जैसे कि आपको पता है कि हमारा जो डेमोक्रेटिक जो राइट है हम लोग करते रहेंगे, वो प्रोटेस्ट करेंगे, हम धरना वरना करेगा जब तक हमारा डिमांड फुलफिल नहीं होता है। हमारा जो ये ठीक है, चलते रहेगा आगे तक। ठीक है, ये है हमारा मैसेज। जी बिल्कुल। तो ये बात साफ हो गई है कि आप अपनी मांगों को लेकर आगे भी आंदोलन जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ भी साफ कर दें कि पक्ष और विपक्ष के जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका कहना है कि नाम को लेकर टकराव की ज़रूरत नहीं है, ये मामला इतना बड़ा नहीं है, इसको सुलझाया जा सकता है। आज इस कार्यक्रम में हमने चर्चा की जिसे लेकर अरुणाचल प्रदेश के एक हिस्से में उथल पुथल मची हुई है, बंद की घोषणा की गई और लोगों को दिक्कतें भी हुई। हमारी कोशिश यही थी कि इस मामले को ऊपर उठाया जाए और जो संबंधित विभाग है इस पर ध्यान दे। तो आज इस कार्यक्रम में इतना ही, और आज इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए खास करके निनोंग एरिंग साहब का धन्यवाद, जो भाजपा के नेता हैं, लोकाम तासर जी, उनका भी धन्यवाद, और फोरम जो डिमांड कर रहा है नाम बदलने की, उसके जो वाइस चेयरमैन हैं एंथनी जुआ, इनको भी खास तौर से धन्यवाद। आप सब दर्शकों का भी धन्यवाद। नमस्कार।